यस बेटा, हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन नंबर 25. The longest side of a triangle is exercise 6.1 and question number 25. ये ट्रायंगल है. The longest side is, ये longest side है. Of a triangle is 3 times the shortest. ये shortest one है. शॉर्टेस्ट को मैंने x एज्यूम कर लिया, शॉर्टेस्ट को मैंने x एज्यूम कर लिया, तो लॉन्गेस्ट जो है इसकी 3 टाइम्स है, तो लॉन्गेस्ट क्या हो गई 3x, और जो थर्ड वन साइड है वो आपको गिवन है. द थर्ड वन साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट. लॉन्गेस्ट से 2 सेंटीमीटर शॉर्टर है. द पेरीमीटर इज एट लीस्ट 61. पेरीमीटर होगा क्या, पेरीमीटर एक्स सभी साइड्स का सम, ये पेरीमीटर है. आपको गिवन है कि पेरीमीटर क्या है, एट लीस्ट कम से कम 61. एट लीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम 61, यानी कि 61 या फिर 61 से ज्यादा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 61. तो एट लीस्ट में ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आता है, और अगर बोला होता एट मोस्ट 61, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 61 हो सकता है, 61 से ज्यादा नहीं हो सकता, 61 से कम हो सकता है. अगर एट मोस्ट बोला होगा तब लेस देन इक्वल टू होगा. ठीक है, एट मोस्ट में लेस देन इक्वल टू का साइन आता है और एट लीस्ट में ग्रेटर देन इक्वल टू. अब आपको बोला है कि पेरीमीटर इज एट लीस्ट 61, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 61. ठीक है, तो 3 प्लस 6 प्लस 1 7x is greater than equal to 63, x is greater than equal to 9. तो शॉर्टेस्ट लेंथ कितनी आ गई, शॉर्टेस्ट लेंथ आ गई मिनिमम 9 सेंटीमीटर. द मिनिमम लेंथ इज 9 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है. Question number 26 is, a man wants to cut 3 lengths from a single piece of board. एक ये बोर्ड है जिसकी लेंथ है 91 सेंटीमीटर. इस बोर्ड से उसे 3 पीस कट करने हैं. ठीक है, ए बी बी सी और सी डी. इस बोर्ड से 91 सेंटीमीटर के बोर्ड से उसे 3 पीस कट करने हैं. The second length is to be 3 centimeter longer than the shortest. तो मैंने shortest को x ले लिया. अगर मैंने shortest को x सेंटीमीटर लिया तो आपको क्या बोला है, second length. Second length जो है वो क्या है, 3 centimeter longer than the shortest. 3 centimeter longer than the shortest. 3 centimeter longer than the shortest. The second is 3 centimeter longer than the shortest, and the third is to be twice as long as the shortest. Third जो है twice है shortest की. Third जो है twice है किसकी, shortest की. तो ये तीनों लेंथ लिख दी. अब बेटा बोला क्या है, what are the possible lengths of the shortest board की लेंथ बतानी है. If the third piece is to be, क्या एक और कंडीशन दी है क्या, third piece is to be at least 3 centimeter, at least 5 centimeter, at least 5 centimeter longer than the second. Second से third piece at least 5 centimeter longer है किससे, second से. थर्ड पीस है कौन सा, थर्ड पीस, थर्ड पीस है 2x. एटलीस्ट कम से कम यानी कि इतना या इससे ज्यादा. भी मैंने बताया था एटलीस्ट में ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आता है और एटमोस्ट में लेस देन इक्वल टू का. एटलीस्ट में क्या साइन आता है, इतना या इससे ज्यादा. ग्रेटर देन इक्वल टू सेकंड क्या है, x प्लस 3 और प्लस 5. एक इक्वेशन ये बन गई. ठीक है, एक इक्वेशन ये बन गई 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x प्लस 8. बेटा एक और इक्वेशन यहाँ से बनेगी.
आपको क्या गिवन है, इन तीनों पीसेस की जो लेंथ है वो 91 से ज्यादा तो नहीं हो सकती। तीनों पीसेस की लेंथ का जो सम है वो 91 या 91 से कम होगा। जब है ही टोटल 91, इस 91 सेंटीमीटर से 3 पीस कट करने हैं। जो इन 91 सेंटीमीटर से जो 3 पीस कट करने हैं आपको, इन 3 पीसेस की जो लेंथ है वो 91 और 91 से ज्यादा, 91 तो हो सकती है, 91 से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि आपको बोला है ऐसे 3 पीस कट करने हैं जिन पर ये कंडीशन अप्लाई हो कि सेकंड इससे 3 ज्यादा हो, थर्ड जो है इसका ट्वाइस हो। तो ये कंडीशन अप्लाई करने के लिए हो सकता है कि एक पीस बच जाए, यानी कि कुछ लेंथ बच जाए। क्या करने के लिए, हो सकता है कि कुछ पीस, कोई पार्ट बच जाए एक्स्ट्रा, ताकि ये कंडीशन फुलफिल हो। ठीक है, तो इन पीसेस की लेंथ का सम 91 या फिर 91 से लेस होगा, यानी कि x प्लस एक्स प्लस 3 प्लस 2x इज लेस देन इक्वल टू 91। ठीक है, इट मींस 4x इज लेस देन इक्वल टू 88, x is less than equal to 22। यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x minus x is greater than equal to 8, x is greater than equal to 8। it means बेटा यहाँ पर दोनों सेम नहीं है साइन, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 8, लेस देन इक्वल टू 22, ग्रेटर देन इक्वल टू 8 एंड लेस देन इक्वल टू 22। जो शॉर्टेस्ट पीस है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 8 होगा और लेस देन इक्वल टू क्या होगा, 22। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर होता x is greater than equal to 8 and x is greater than equal to 22, इससे मैं क्या रिजल्ट कह सकती थी, अगर दोनों साइन सेम होते, x is greater than equal to 8 and x is, हाँ जी, तब क्या रिजल्ट आता, तब रिजल्ट आता x is greater than equal to 22। और अगर होता x is less than equal to 8 and x is less than equal to 22, तब क्या रिजल्ट आता, x is less than equal to 8। ठीक है, ग्रेटर में ग्रेटर वाला, लेस में लेस वाला, और अगर एक लेस है और एक ग्रेटर है तो उनके बिटवीन हो जाएगा। ओके, एनी डाउट, नो। नेक्स्ट बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज 6.2 के लिए क्या बेटा, मैं क्या पूछ रही हूँ, क्या पॉसिबल है, हाँ जी, कितने भी हो सकते हैं, 8 से 22 तक कितने भी हो सकती है पॉसिबल है, ग्रेटर देन इक्वल टू 8 एंड लेस देन इक्वल टू 22। अब बेटा ध्यान से समझिएगा, एक्सरसाइज 6.2 में हर एक पॉइंट, जहां आपको समझ में ना आए कुछ तो मुझसे पूछ लेना। एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछूंगी, आपने 9th क्लास में सीखा था, अगर आपको ये लाइन ड्रॉ करनी है नंबर लाइन पर तो आप कैसे ड्रॉ करते हैं, आप इस तरह से ये बॉक्स बनाते हैं। 9th क्लास में सीखा था, x को 0 लिया तो y कितना आ गया 5, और y को 0 लिया तो x कितना आ गया 5। और फिर जब आप नंबर लाइन पर बनाएंगे तो कैसे बन जाएगा, 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो ये लाइन आ जाएगी। x को 0 रखने से हमें पता चल जाता है ये लाइन y एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, और y को 0 रखने से हमें पता चल जाता है कि ये लाइन x एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, जिससे पूरी लाइन आ जाती है। यही अगर आप बीच के पॉइंट पुट करते तो इतनी लाइन आती, पूरी लाइन ना आ पाती, x एक्सिस और y एक्सिस को कट ना करती। x को 0 पुट करेंगे तो पता चल, x को 0 और y को 0 रखने से पता चल जाता है कि x एक्सिस और y एक्सिस को कहाँ पर कट करेगी। ठीक है, क्योंकि x इक्वल टू 0 तो y एक्सिस पर लाई करेगी ना, और y इक्वल टू 0 तो x एक्सिस पर लाई करेगी, पता चल जाएगा x एक्सिस को कहाँ पर कट करेगी। इसलिए हम हमेशा क्या करते हैं, x को 0 रख के y निकाल लेते हैं, y को 0 रख के x निकाल लेते हैं। लेकिन अगर लाइन कुछ इस तरह की हो,
तब अगर आप x को 0 रखेंगे तो y 0, और अगर y को 0 रखेंगे तो x 0। तो एक ही पॉइंट आया ना, एक ही पॉइंट आया, दो पॉइंट आए ही नहीं, तो ड्रॉ कैसे कर पाओगे? x इज 0 बस एक ही पॉइंट आया तो लाइन ड्रॉ नहीं होगी। इस केस में जब लाइन ओरिजिन से पास कर रही हो तब जो है x को 0 रखने पर y 0 और y को 0 रखने पर x 0, इसलिए कोई फायदा नहीं है फिर से रखने का। अब इस केस में आपको कोई और पॉइंट लेने पड़ेंगे, एक पॉजिटिव ले लो और एक नेगेटिव। अगर लाइन ओरिजिन से पास कर रही है तब आपको और वैल्यूज लेनी पड़ेगी, सिर्फ x को 0 और y को 0 रखने से काम नहीं चलेगा, लाइन नहीं बन पाएगी। ऐसे में एक पॉजिटिव ले लो कोई, और कोई भी एक नेगेटिव ले लो। अगर x 2 है y को 2 रखते हैं, अगर y 2 है तो x 4, और अगर y -2 है तो x -4। If x is 2 then y is 4, if x is -2 then y is -4। तो लाइन जो है अगर ओरिजिन से पास कर रही है x इक्वल टू 2y तो कुछ इस तरह की बनेगी, और x प्लस वाई इक्वल टू 5 कुछ इस तरह की बनेगी। देखिए ये तो अब तक मैंने वो बताया जो आप 9th या 10th क्लास में सीख कर आए थे। अब नया क्या करेंगे हम? नया ये करेंगे कि अब जो है यहाँ पर इक्वालिटी नहीं गिवन होगी, इनइक्वालिटी गिवन होगी। ठीक है, जैसे कि एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर इक्वालिटी नहीं है, क्या है? इनइक्वालिटी। इस पर मैं बात आऊंगी, पहले मैं इसकी बात कर रही हूँ, x प्लस वाई लेस देन 5। तो पहले तो हमें जो इनइक्वालिटी गिवन होगी ना, उस इनइक्वालिटी से मैं लाइन ही बना लूंगी कि लाइन क्या है। लाइन क्या बनेगी? x प्लस वाई इक्वल टू 5। मैंने ड्रॉ कर दी है लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 5, जो कि आपको आता है, यहाँ तक आपको आता है ड्रॉ करना। x को 0 लेकर y 5 और y को 0 लेकर x 5, इतना आपको आता है करना। ठीक है, इसके बाद क्या करना है? ये तो बच्चे हमने ये ड्रॉ किया है, लेकिन हमें तो ये चाहिए इनइक्वालिटी। तो ये कैसे करेंगे? ये लाइन L इस प्लेन को, ये बोर्ड एक प्लेन है, ये जो बोर्ड एक प्लेन है इसे टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ये टू पार्ट्स क्या हैं? वन पार्ट अबव द बोर्ड, अबव दिस प्लेन, फर्स्ट पार्ट दैट इज अबव द प्लेन, फर्स्ट पार्ट दैट इज अबव द प्लेन। ठीक है, एंड द सेकंड पार्ट दैट इज बिलो दिस प्लेन। ये लाइन आप कितनी मर्जी एक्सटेंड कर सकते हो, कितनी भी एक्सटेंड कर सकते हो इस लाइन। तो ये लाइन इस प्लेन को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, वन अबव द प्लेन और सेकंड जो पार्ट है दैट इज बिलो द प्लेन, इट इज बिलो द प्लेन, द सेकंड पार्ट इज बिलो द प्लेन। अब बेटा जो रिक्वायर्ड आंसर है, जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, जो रिक्वायर्ड आपका जो है पार्ट है, कौन सा होगा? या तो अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन। ये कैसे पता चलेगा कि अबव द प्लेन है या बिलो द प्लेन है? जो क्वेश्चन दिया है मैं उसे फिर से लिख रही हूँ। क्या थी आपको इनइक्वालिटी क्या गिवन है? x प्लस वाई लेस देन 5। आपको चेक करना है कि अबव द प्लेन है या बिलो द प्लेन। कैसे चेक करते हैं? चेक करने के लिए एक टेस्टिंग पॉइंट लेते हैं। टेस्टिंग पॉइंट, बेटा मेरी बात ही ध्यान से सुनना जो मैं बोल रही हूँ अब लाइन। टेस्टिंग पॉइंट हम कोई भी ले सकते हैं, बस ये टेस्टिंग पॉइंट इस लाइन पर लाइन नहीं करना चाहिए। हम टेस्टिंग पॉइंट कोई भी ले सकते हैं, एनी पॉइंट यू कैन टेक एज टेस्टिंग पॉइंट, बट द टेस्टिंग पॉइंट शुड नॉट लाई ऑन द लाइन। लाइन पर लाई नहीं करना चाहिए बस, ठीक है? अदरवाइज आप कोई भी ले सकते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सिंपल बनाने के लिए हमें कैलकुलेशन नहीं करनी पड़े, हमें कैलकुलेशन नहीं करनी पड़े, इसलिए मैं हमेशा टेस्टिंग पॉइंट 0 0 ले लूंगी। लेकिन ये कोई रूल नहीं है 0 0 लेना, ये कोई रूल नहीं है बेटा 0 0 लेना। मैं भी कोई और पॉइंट भी लेकर दिखा दूंगी। आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं टेस्टिंग पॉइंट, बट ओनली दिस पॉइंट शुड नॉट लाई ऑन द लाइन। बस लाइन पर लाइन नहीं होना चाहिए। आप ये पॉइंट कोई भी ले सकते हो टेस्टिंग पॉइंट। तो मैंने टेस्टिंग पॉइंट लिया 0 0। लेट अस टेक द टेस्टिंग पॉइंट एज 0, 0। टेस्टिंग पॉइंट को गिवन इनइक्वालिटी में पुट कर दो। x को 0 रखा, y को 0 रखा।
अगर ये कंडीशन आ जाती है ट्रू, ट्रू आई ना, 0 <5 इट इज ट्रू। अगर आती है ट्रू तो कौन सा पार्ट होगा, वो पार्ट होगा जिसमें द फिजिबल रीजन कौन सा होगा, जिसमें टेस्टिंग पॉइंट लाई कर रहा है। अगर ट्रू होता है तो कौन सा पार्ट होगा, द फिजिबल रीजन वुड बी, द फिजिबल रीजन वुड बी in which testing point lies, in which testing point lies। तो वो वाला पार्ट होगा फिजिबल रीजन, यानी कि रिक्वायर्ड रीजन। फिजिबल रीजन मींस रिक्वायर्ड रीजन। रिक्वायर्ड रीजन वो रीजन होगा जिसमें कि टेस्टिंग पॉइंट लाई कर रहा है। अब बताओ टेस्टिंग पॉइंट फर्स्ट पार्ट में लाई कर रहा है या सेकंड पार्ट में? टेस्टिंग पॉइंट ये है ना 0,0, कौन से पार्ट में लाई कर रहा है? सेकंड पार्ट में लाई कर रहा है, क्योंकि ट्रू, अगर ट्रू होगा तो फिजिकल रीजन वो होगा जिसमें टेस्टिंग पॉइंट लाई कर रहा है, और अगर फॉल्स होगा तो वो वाला फिजिबल रीजन होगा जिसमें टेस्टिंग पॉइंट लाई नहीं कर रहा है। अगर फॉल्स होगा तो वो रीजन होगा जिसमें टेस्टिंग पॉइंट लाई नहीं कर रहा, ट्रू होगा तो वो रीजन होगा जिसमें टेस्टिंग पॉइंट लाई कर रहा है। अब ट्रू है तो टेस्टिंग पॉइंट कौन से रीजन में लाई कर रहा है? सेकंड, क्योंकि 0 सेकंड पार्ट में। ठीक है, therefore required reason is, therefore required reason is second part below the plane, ये वाला पार्ट। ठीक है, जिसमें टेस्टिंग पॉइंट, तो मैं इसे शेड कर देती हूँ, रिक्वायर्ड रीजन को शेड कर दो इस तरह से, रिक्वायर्ड रीजन को शेड कर दो। अब बच्चे आप कहेंगे कि अभी तो आपने बोला था कि ना टेस्टिंग पॉइंट कुछ भी ले सकते हैं, तो अगर कुछ भी ले सकते हैं, क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया बेटा, कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन। ठीक है, मैं टेस्टिंग पॉइंट कुछ और लेकर देती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं क्या लूँ बोलो, बस 5,0, 0,5 ऐसे मत लेना जो लाइन पर लाई कर रहे हो। मैं ले लूँ 10,0, ठीक है, यहाँ कहीं होगा ना 10,0, मैंने टेस्टिंग पॉइंट ले लिया 10,0। अब चेक कर लो, कुछ भी ले सकते हो आप टेस्टिंग पॉइंट, बस लाइन पर लाइन नहीं करना चाहिए। 10,0 ले लिया मैंने, तो पुट करो x को 10 और y को 0। 10 is less than 5. It is true or false? It is true or false? 10 is less than 5. म्यूट योरसेल्फ बच्चे, सभी म्यूट करें अपने आप को। बेटा 10,0 मैंने टेस्टिंग पॉइंट लिया। अगर मैं ये टेस्टिंग पॉइंट लेती हूँ तो x को 10, y को 0, क्या आ गया? 10 इज लेस देन 5। मुझे बताओ कि अब ट्रू है या फॉल्स है? अब क्या है? अगर फॉल्स है तो कौन सा रीजन होगा जिसमें टेस्टिंग पॉइंट लाई लाई कर रहा है या नहीं कर रहा? नहीं कर रहा, क्योंकि फॉल्स है तो वो रीजन होगा जिसमें टेस्टिंग पॉइंट लाई नहीं कर रहा। तो टेस्टिंग पॉइंट फर्स्ट पार्ट में तो लाई कर रहा है, सेकंड में लाई नहीं कर रहा, इसलिए आप क्या लिखोगे? एज द कंडीशन इज फॉल्स, therefore the visible reason would be that in which testing point is does not, in which testing point does not lie, therefore the required reason is second plane। जिसमें टेस्टिंग पॉइंट नहीं है वो कौन सा प्लेन है? सेकंड, तब भी सेकंड प्लेन ही आएगा। ठीक है, तब भी सेकंड ही आएगा। आप चाहे 0,0 लो या 10,0 लो, दोनों से ही सेकंड प्लेन आएगा। ओके बेटा, क्लियर? इज देयर एनी डाउट? एक बात रह गई बच्चे, एक बात और रह गई, सॉरी, अगर यहाँ पर इक्वालिटी का साइन नहीं है, अगर इक्वालिटी का साइन है लेस देन इक्वल टू, तब तो इस तरह बनेगी लाइन। लेकिन अगर इक्वालिटी का साइन नहीं है, ठीक है, तो ये जो लाइन है ना ये इंक्लूड नहीं होगी, यानी कि ये लाइन डॉटेड आएगी। ये लाइन क्या आएगी? डॉटेड आएगी। ये लाइन आपको क्या बनानी है? डॉटेड बनानी है। अगर इक्वालिटी का साइन होता
तब इस तरह से बनाते हैं लाइन, और अगर इक्वालिटी नहीं है तो लाइन क्या बनाएंगे, डॉटेड। यानी कि इसके ऊपर जो पॉइंट है वो लाइन नहीं करेंगे, उनको इंक्लूड नहीं करना है, इंक्लूड नहीं करना तो उनको क्या बनाना है, डॉटेड। तो कौन सा पार्ट होगा, उससे नीचे वाला लाइन। लाइन के ऊपर वाले पॉइंट भी इंक्लूड नहीं होंगे, लाइन के ऊपर वाले पॉइंट इंक्लूड नहीं होंगे क्योंकि इक्वालिटी नहीं है, लाइन से नीचे वाले पॉइंट से इंक्लूड। ठीक है, क्लियर बेटा। अब पूरी एक्सरसाइज बेटा बिल्कुल सेम यही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 2x plus y is greater than or equal to 6। इक्वालिटी है इसमें, ठीक है, तो डॉटेड नहीं बनानी, सिंपल लाइन बनानी है आपको। पहले तो आप लाइन के अकॉर्डिंग ले लीजिए एक्स और वाई, ताकि हम लाइन बना पाए। क्या करेंगे इसके बाद, क्या लिखेंगे, कंसीडर द लाइन, ये तो इनइक्वालिटी है ना, कंसीडर, ओके ओके, ठीक है, कंसीडर द लाइन, कंसीडर द लाइन एल, इस इनइक्वालिटी के कॉरस्पॉन्डिंग लाइन क्या होगी, इस इनइक्वालिटी के कॉरस्पॉन्डिंग लाइन होगी 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो बनाइए 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। x को अगर मैं 0 लेती हूँ तो y क्या आ जाएगा 6, और अगर मैं y को 0 लेती हूँ तो x क्या आ जाएगा 3। नंबर लाइन बनाए, x एक्सिस, ये है y एक्सिस, 0 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6। इफ x is 0 y 6, ये पॉइंट हो गया। इफ x is 3 then y is 0, x is 3 then y is 0। बेटा इक्वालिटी है, इक्वालिटी है तो ऐसे बनेगी लाइन, इक्वालिटी नहीं होती तो डॉटेड बनती। ये लाइन एल आ गई, ठीक है। लेकिन इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग देखना है कि लाइन से ऊपर वाला पार्ट होगा या लाइन से नीचे वाला पार्ट होगा। ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, टेस्टिंग पॉइंट ले लेंगे। लेट अस टेक द टेस्टिंग पॉइंट। टेस्टिंग पॉइंट 0 0 ले लिया, क्यों, क्योंकि 0 0 लाइन पर लाई नहीं कर रहा है ना, इसलिए मैं 0 0 ले सकती हूँ। आप कुछ भी ले सकते हैं, 6 0 भी ले सकते हैं, 4 0 भी ले सकते हैं। तो 0 0 क्योंकि लाइन एल पर लाई नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने 0 0 ले लिया। तो कीजिए इक्वालिटी में, इक्वालिटी क्या थी, 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ये थी इक्वालिटी। x को रखा 0, y को रखा 0, 0 is greater than equal to 6। Is it true or false? It is false ना। कौन सा पार्ट होगा, फिजिबल रीजन would be that in which the testing point lies or does not lie, does not lie। तो हाँ जी, फर्स्ट पार्ट में लाई नहीं कर रहा है, सेकंड पार्ट में लाई नहीं कर रहा। सेकंड पार्ट जहां पर टेस्टिंग पॉइंट लाई नहीं कर रहा, तो कौन सा होगा फिजिकल रीजन, फर्स्ट में लाई नहीं कर रहा, सेकंड में तो है टेस्टिंग पॉइंट, फर्स्ट में नहीं है, तो फिजिबल रीजन ये वाला होगा। इसे शेड कर दीजिए, इस लाइन से ऊपर वाले पार्ट को क्या कर दें आप, शेड कर दें, और इस पर 1 डाल के लिख भी दें कि रिक्वायर्ड रीजन कौन सा पार्ट होगा, फर्स्ट पार्ट होगा। अबव, ये जरूर लिखिए, अबव द लाइन, कौन सा पार्ट होगा, अबव द लाइन, ठीक है, अबव द लाइन। तो सभी क्वेश्चंस बेटा कोई बिल्कुल अलग नहीं है, सभी क्वेश्चंस एग्जैक्टली सेम है। मैं क्वेश्चन कर देती हूँ जो कि ऑरिजिन से पास कर रहा हो, ऑरिजिन से पास करने वाली लाइन एक्सरसाइज में तो कोई क्वेश्चन नहीं है। चलो इसके बाद बेटा हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर, सभी बिल्कुल सेम, क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं बेटा, सभी एग्जैक्टली सेम है। मैं आपको भेज दूंगी पीडीएफ 6.1 के में भी, जहां से नहीं भेजी थी वो भी।
क्वेश्चन नंबर 9 है y is less than -2. कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या होगी? कंसीडर द कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन. कॉरस्पॉन्डिंग लाइन हम ले लेते हैं. लाइन है क्या हो जाएगी? y इक्वल टू -2. हाँ जी, आपको आता है y इक्वल टू कांस्टेंट लाइन बनाना. y इक्वल टू -2 9th क्लास में सीखा था. y इक्वल टू कांस्टेंट इज अ लाइन पैरेलल टू y इक्वल टू कांस्टेंट इज अ लाइन पैरेलल टू which one axis? x एक्सिस. y इक्वल टू कांस्टेंट x एक्सिस के पैरेलल होती है और x इक्वल टू कांस्टेंट y एक्सिस के पैरेलल होती है. ये y इक्वल टू कांस्टेंट है तो x एक्सिस के पैरेलल होगी. कहां से? -2. अब x की वैल्यू कुछ भी ले लो, y की वैल्यू -2 होगी. x को 0 लोगे तो भी y -2, x को 1 लोगे तब भी y -2, x को 3 लोगे तब भी y -2, नेगेटिव लोगे तो भी y की वैल्यू क्या आएगी? -2. तो इट इज अ लाइन पैरेलल. सॉरी, इक्वालिटी नहीं है तो क्या आएगी? डॉटेड. क्योंकि इक्वालिटी नहीं है इसलिए लाइन क्या आएगी? डॉटेड आएगी बेटा. ठीक है, इक्वालिटी नहीं है इसलिए ये लाइन क्या आएगी? ये हमने लाइन बना दी y इक्वल टू -2. अब क्या देखना है? इस लाइन से ऊपर वाला होगा रिक्वायर्ड रीजन या फिर इस लाइन से नीचे वाला होगा रिक्वायर्ड रीजन? बेटा वैसे तो आपको पता चल ही रहा है. -2 से लेस है तो -2 से लेस. लेस तो नीचे वाला पार्ट होगा और ग्रेटर है तो ऊपर वाला. फिर भी चेक करने के लिए लेस लेस है ना, आपको पता चल रहा है. लेस है तो लाइन से नीचे वाला पार्ट होगा और ग्रेटर होता तो लाइन से ऊपर वाला पार्ट. फिर भी चेक करने के लिए टेस्टिंग पॉइंट ले लो. कोई भी ले लो टेस्टिंग पॉइंट. 0 0 ले लिया मैंने. 5 क्या लिया? टेस्टिंग पॉइंट मैंने 0 0. पुट करो. x तो है नहीं, y को 0 रखो. ट्रू है या फॉल्स है? हाँ जी बताओ. फॉल्स. तो कौन सा पार्ट होगा जहां पर 0 0 इंक्लूड नहीं है? कौन सा पार्ट होगा? फिजिकल रीजन कौन सा होगा? इन विच 0 0 डज नॉट लाई. कौन से पार्ट में लाई नहीं कर रहा रीजन? इससे लाइन से नीचे वाले पार्ट में लाई नहीं कर रहा. लाइन से ऊपर वाले में तो आ जाएगा ना ओरिजिन. हमें वो पार्ट लेना है जिसमें ओरिजिन नहीं आए क्योंकि कंडीशन फॉल्स है. ट्रू में वो पार्ट होता है जिसमें टेस्टिंग पॉइंट आए और फॉल्स में जहां पर टेस्टिंग पॉइंट नहीं आए. तो टेस्टिंग पॉइंट नहीं आए तो कौन सा पार्ट होगा? नीचे वाला पार्ट होगा. इस लाइन से. इसे लाइन से नीचे वाले पार्ट को क्या करेंगे? आप शेड कर देंगे. ठीक है, पेंसिल से ऐसे हल्की हल्की शेडिंग कर देंगे. इस पेंसिल से ऐसे इस तरह से ऐसे शेड कर देंगे. इससे तो मुझे नहीं पाएगा. पेंसिल से ऐसे पेंसिल से आप इस लाइन से नीचे वाले पार्ट को शेड कर देंगे. ये था y इज लेस देन -2. नेक्स्ट है x ग्रेटर देन -3. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10. x ग्रेटर देन x is greater than. क्वेश्चन नंबर 10 है x is greater than -3. x इक्वल टू कांस्टेंट लाइन हो जाएगी तो x की वैल्यू -3 होगी. y अगर 0, x इक्वल टू कांस्टेंट इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू -3. इक्वालिटी नहीं है तो लाइन क्या आएगी? डॉटेड आएगी. x की वैल्यू -3 होगी. y की वैल्यू चाहे 0 हो 1 हो 2 हो, x की वैल्यू -3. तो ये लाइन आएगी. अब इस लाइन से ग्रेटर है तो राइट साइड वाला पार्ट और लेस होता तो लेफ्ट वाला पार्ट. ठीक है, ग्रेटर है तो राइट वाला पार्ट और लेस होता तो लेफ्ट वाला पार्ट होता. इस लाइन से ग्रेटर है तो इस लाइन से राइट साइड वाला पार्ट हो जाएगा. और फिर भी टेस्टिंग पॉइंट रखकर अगर हम चेक करते हैं, टेस्टिंग पॉइंट रखकर अगर आप चेक करें तो 0 0 रखा. क्या है? x is greater than -3. 0 is greater than -3. Is it true? ट्रू है ना? ट्रू है तो जहां पर ऑरिजिन है तो ऑरिजिन कौन से पार्ट में है? ऑरिजिन लाइन से राइट साइड वाले पार्ट में. तो फर्स्ट पार्ट होगा रिक्वायर्ड रीजन. लाइन से इस लाइन से राइट साइड वाला पार्ट होगा. फर्स्ट पार्ट होगा जिसे आप शेड करेंगे. बेटा एक्सरसाइज 6.2 में तो एक एक लाइन थी.
अब एक्सरसाइज 6.3 में जो है टू लाइंस आपके पास, टू लाइंस या फिर थ्री लाइंस होंगी, यानी कि मोर देन वन लाइन होगी। बनाना वैसे ही है, बिल्कुल सेम ऐसे ही बनाना है, लेकिन अब लाइंस जो हैं मोर देन वन, यानी कि टू या थ्री लाइंस होगी। जब टू या थ्री लाइंस होती है ना बच्चे, जब एक लाइन होती है तो बस सिंपली हमने कर लिया था टेस्टिंग पॉइंट रखकर, लेकिन जब मोर देन वन लाइन होगी, हर एक लाइन का टेस्टिंग पॉइंट से चेक करेंगे कि कौन सा पार्ट होगा, उन सबका जो कॉमन पार्ट होगा वो रिक्वायर्ड रीजन होगा। अभी मैं करती हूँ तो आपको क्लियर होगा। एक्सरसाइज 6.3 बेटा पेपर में 6.3 से ही पूछा जाता है, 6.1 से भी पूछा जाता है, 6.2 से नहीं पूछा जाता। 6.2 में तो बस एक लाइन बनानी सिखा दी, पेपर में 6.1 या फिर 6.3 से पूछा जाता है। तो एक्सरसाइज 6. और 6.3 से तो कंफर्म में क्वेश्चन आता है, कंफर्म है 6.3 से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सॉल्व द इनइक्वालिटीज। फर्स्ट क्वेश्चन है x is greater than equal to 3 and y is greater than equal to 2। हाँ जी, तो कॉरस्पॉन्डिंग लाइंस कौन कौन सी होंगी? लाइन L1 होगी x इक्वल टू 3 और लाइन L2 होगी y इक्वल टू 2। प्लॉट कीजिए। जितनी भी लाइन हो एक ही ग्राफ पर प्लॉट करनी है। कई बच्चे तो अलग अलग, ये लाइन अलग प्लॉट कर देते हैं, ये लाइन अलग। कितनी भी लाइन हो, चाहे 3 हो 4 हो, कितनी भी लाइन हो, एक ही ग्राफ पर प्लॉट करनी है। अलग दो तीन एक ही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाकर सभी लाइन इसी में ही प्लॉट करनी है। ठीक है। फर्स्ट लाइन क्या है? x इक्वल टू कांस्टेंट। x इक्वल टू कांस्टेंट इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस 1 2 3। x equal to constant is a line parallel to y axis and passing through 3। इक्वालिटी भी है ना बच्चे, इक्वालिटी भी है, इसलिए मैं डॉटेड नहीं बना रही, सिंपल लाइन बना रही हूँ। ठीक है, ये है x इक्वल टू 3, लाइन L1 दैट इज x इक्वल टू 3। ये है ऑरिजिन 0। नेक्स्ट y इक्वल टू कांस्टेंट इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, y equal to 2 is a line parallel to x axis। ये है y equal to 2। पहले देखिए, जब ये वाली लाइन थी x equal to 3, तो इससे क्या है? ग्रेटर। ग्रेटर तो इस लाइन से कहाँ वाला पार्ट होगा बेटा? x equal to 3 से कौन सा वाला पार्ट होगा? राइट साइड वाला। x equal to 3 से राइट साइड वाला पार्ट होगा, क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। तो x इक्वल टू 3 लाइन से राइट साइड वाला पार्ट मैंने डार्क कर दिया, शेड कर दिया। x इक्वल टू 3 से राइट साइड वाला पार्ट होगा। अब y इक्वल टू 2 से चेक करो बेटा, ये है y इक्वल टू 2 लाइन ना? यस, इज देयर एनी डाउट? बोलो बेटा, इज देयर एनी डाउट? है क्या बच्चे, कोई डाउट है? x इक्वल टू 3 से बच्चे राइट साइड वाला पार्ट होगा ना, और y इक्वल टू 2 से अबव या बिलो? ग्रेटर है, तो y इक्वल टू 2 से अबव वाला पार्ट होगा। इसे मैं ब्लैक लाइन से शेड कर रही हूँ। y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, इसलिए y इक्वल टू 2 से ऊपर वाला पार्ट होगा। ठीक है, x इक्वल टू 3 से राइट साइड वाला पार्ट और y इक्वल टू 2 से ऊपर वाला पार्ट। अब कॉमन पार्ट देखिए बेटा, कॉमन पार्ट फिजिबल रीजन होता है। कॉमन पार्ट यानी कि जहां पर ब्लू लाइन भी है और ब्लैक लाइंस भी हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आगे बच्चे, क्लियर है सबको? कॉमन पार्ट, इन दोनों लाइंस का कॉमन पार्ट लेना है। ये लाइन कह रही थी इससे राइट साइड और ये लाइन कह रही थी इससे अबव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट भी कंप्लीट नहीं आएगा। कौन सा होगा पार्ट? ये वाला, यहाँ से, जहां पर ब्लू लाइंस भी हैं और ब्लैक लाइंस भी हैं। मैं उसे फिर से शेड करूँ, ये वाला रीजन होगा सारा। ये क्या होगा? फिजिबल रीजन।
a visible reason. इसे पेंसिल से अच्छे से ऐसे ऐसे जैसे घिसते हैं ना, ऐसे घिसके हल्के हल्के ऐसे ऐसे घिसके डार्क कर देना, ठीक है। तो ये पार्ट सबसे अलग नजर आना चाहिए। कई बच्चे क्या करते हैं, अच्छा लगता है वो इस पार्ट पे ना कोई कलर रिक्वायर्ड जो रीजन होता है ना, इस पे कोई जो है पेंसिल कलर कर देते हैं, ठीक है। जो रिक्वायर्ड रीजन है ना वहां पर कोई भी पेंसिल कलर कर देते हैं, तो उससे वो अलग ही नजर आता है, रिक्वायर्ड रीजन तो अच्छा लगता है। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, बेटा जो मैं पीडीएफ सेंड करूंगी ना उसमें सिर्फ रिक्वायर्ड पार्ट्स शेड किया हुआ है, लेकिन आपको जैसे मैं बता रही हूँ ना वैसे करना है कि पहले इस वाली लाइन से राइट वाले को लाइंस लगा दो, फिर इस लाइन से ऊपर वाले पे लाइंस लगा लो, फिर जो कॉमन है ना उसमें किसी पेंसिल कलर से शेड कर दो, जो रिक्वायर्ड रीजन है उसे किसी पेंसिल कलर से शेड कर दो, ठीक है। नेक्स्ट है, ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज 3x plus 2y is less than or equal to 12, x is greater than equal to 1 and y is greater than equal to 2। तो प्लॉट करते हैं। L1 क्या हो जाएगा, L1 हो जाएगा 3x plus 2y equal to 12, L2 हो जाएगा x equal to 1 and L3 हो जाएगा y equal to 2। तो पहले L1 के लिए xy, if x is 0 then y is 6, if y is 0 then x is 4। ठीक है, हम नंबर लाइन बनाते हैं, x axis is the y axis, x axis and it's the y axis, 0 1 2 3 4 5 6, 0 1 2 3 4 5 6, x is 0 and y is 6, ये पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। x is 4 and y is 0, ये पॉइंट हो जाएगा, x is 4 y is 0। इन दोनों को मिलाना है, इक्वालिटी भी है, तो इक्वालिटी भी है तो सिंपल लाइन आएगी, डॉटेड नहीं आएगी, ठीक है। दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए बेटा नेक्स्ट लाइन बनाने से पहले ना इसमें भी देख लो, इससे अबव है प्लेन से अबव, इस लाइन से अबव आएगा या बिलो, पहले इस लाइन को कंप्लीट कर लो फिर लाइन L2 पर आना। चेक करो, कैसे चेक करेंगे, टेस्टिंग पॉइंट ले लो, लाइन L1 के लिए टेस्टिंग पॉइंट लो 0 0, 3x plus 2y is less than equal to 12, टेस्टिंग पॉइंट लिया मैंने 0 0, तो क्या आ जाएगा 0 plus 0 is less than equal to 12, is it true or false? ट्रू ना, यस बेटा, 0 इज लेस देन इक्वल टू 12, ट्रू है। ट्रू है तो कौन सा पार्ट होगा, लाइन से ऊपर या नीचे, नीचे वाला पार्ट होगा, क्योंकि ट्रू है तो वो पार्ट होगा जिसमें ओरिजिन इंक्लूड है, तो ओरिजिन लाइन से नीचे, तो ऐसे लाइन बना लो, ठीक है। इस तरह से ना, पेंसिल पेंसिल से बनाना बेटा, ये पेंसिल से इस तरह से लाइन बना लिया, ठीक है। ये कितना ही लंबा ले जाओ चाहे, पेंसिल से आपने इस तरह से लाइन बना, फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो गई, हमने देख लिया कौन सा पार्ट है। सेकंड पर आ जाओ, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस के पैरेलल और x इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 1, इसे आप ब्लू से बना, x इक्वल टू 1 आपको सारा पेंसिल से बनाना ही है। अभी तक जो मैं ब्लू से बना दूं तो आपको अलग नजर आ जाए, लेकिन आपको पेंसिल से बनाना है, आपको कोई और कलर नहीं यूज करना है, यहाँ पर आपको ये सारा पेंसिल से बनाना है। ये क्या है, x इक्वल टू 1। अब देखो x ग्रेटर देन है, ग्रेटर है तो इस लाइन से कहाँ वाला पार्ट होगा, राइट साइड वाला, इस लाइन से यहाँ पर इस तरह से लाइन बना लो, इस तरह से इस लाइन से राइट साइड में पेंसिल से लाइंस बना लें, क्योंकि x इक्वल टू 1 से राइट ग्रेटर है तो राइट साइड वाला पार्ट, ठीक है। अब क्या बनाने बेटा,
y greater than equal to 2, तो y equal to constant is a line parallel to x axis, तो y equal to 2 ये लाइन होगी, y equal to constant is a line parallel to x axis, ये हो जाएगी y equal to 2, ठीक है। अब y equal to 2 से ग्रेटर है तो अबव होगा या बिलो होगा बेटा, ग्रेटर है तो अबव होगा या बिलो, अबव, y इक्वल टू 2 से भी ग्रेटर है तो अबव, इस लाइन से ऊपर, तो इस लाइन से ऊपर ये लाइंस बना लो, इस लाइन से ऊपर। अब कॉमन पार्ट पता चल गया आपको, कैसे देखोगे बेटा कॉमन पार्ट, आप जब बनाएंगे ना तो आपको पता चलेगा। हमने क्या देखा बेटा, इस लाइन से, इस लाइन से ऊपर, ठीक है, इस लाइन से ऊपर, इस लाइन से राइट साइड में और इस लाइन से नीचे, तो आपको पता चल रहा है कि कॉमन पार्ट ये ट्रायंगल आ रही है। मैं ब्लू से शेड कर रही हूँ, जो कॉमन पार्ट है वो ये बीच में जो ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल दिख रही है ना, ये ट्रायंगल, ये जिसे मैं ब्लू से शेड कर रही हूँ। आपको बस ये जो रिक्वायर्ड रीजन है ना, इसे पेंसिल कलर से शेड करना है और ऐसे ही डार्क करना है। वहां तो लाइंस बनाई थी ना, इसको पेंसिल कलर से ऐसे डार्क करना है ताकि ये रीजन अलग से नजर आए। इसको फिर से देख लीजिए बेटा, कैसे, ये देखो ट्रायंगल इस लाइन से राइट में है और इस लाइन से L1 से नीचे है ना ट्रायंगल, L1 से नीचे है ट्रायंगल, और L2 x इक्वल टू 1 L2 से राइट में है और L3 से ऊपर है, L3 से ऊपर है। तो ये जो ट्रायंगल है ये क्या है, कॉमन पार्ट है। अगर आपको शुरू में कंफ्यूजन हो रही है तो 3 पेन यूज कर लो, 3 जो है कलर रफ में यूज कर लो, रफ में एक रेड, ब्लू और ब्लैक, ठीक है, फेयर के लिए नहीं कह रही, एक रफ बनाने के लिए एक लाइन के लिए रेड यूज कर लो, एक लाइन के लिए ब्लू और एक के लिए ब्लैक। अब वो पार्ट देख लो जिसमें रेड भी आ रहा है, ब्लू भी आ रहा है और ब्लैक भी आ रहा है, ठीक है, जिसमें रेड ब्लू ब्लैक तीनों आ रहे हैं, उस रीजन को फिर पेंसिल से जैसे शेड करते हैं ना, वैसा किसी कलर से शेड कर दो, किसी भी कोई भी कलर ले लो, ब्लू कलर, पिंक कलर, किसी भी पेंसिल कलर से उसको शेड कर दो, ठीक है। कि वो पार्ट देखो, मेरा जो ट्रायंगुलर पार्ट है वो अलग से हाईलाइट हो रहा है, कि पता चल रहा है कि ये रिक्वायर्ड रीजन है। पूरे उसको देखकर, ग्राफ को देखकर जो रिक्वायर्ड रीजन है वो सबसे अलग हाईलाइट होना चाहिए, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर सेकेंड, और क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसके बाद, पूरी एक्सरसाइज इसी तरह ही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, 3x plus y is greater than equal to 6. 3x plus y is greater than equal to 6 and 3x plus 4y is less than equal to 12. तो L1 क्या है, L1 है yes 2x plus y, 2x plus y is equal to 6 and L2 is 3x plus 4y equal to 12. ये दो लाइन्स हैं, ड्रॉ कीजिए। फर्स्ट लाइन L1 के लिए, if x is 0 then y is 6 and if y is 0 then x is 3. सेकंड के लिए, if x is 0 then y is 3, if y is 0 then x is 4. प्लॉट करते हैं हम, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, x is 0 y 6, ये हो जाएगा पॉइंट।
x is 3 y is 0, x is 3 ये हो जाएगा। इक्वालिटी भी है, इक्वालिटी है तो सिंपल लाइन थोड़ी देरी होगी, आपको स्केल से करोगे तो स्केल से बनाएंगे ना। ये हो गई लाइन L1, पहले L1 कंप्लीट कर लो कि इससे ऊपर वाला पार्ट है या नीचे वाला। टेस्टिंग पॉइंट फर्स्ट लाइन क्या थी कि 3x plus y is less than equal is greater than equal to greater than or equal to x को रखो 0 और y को भी 0। टेस्टिंग पॉइंट 0 0 लिया, 0 plus 0 is greater than equal to 6। is it true or false? 0 is greater than 6, false। 0 greater than 6 तो क्या है? false। तो false कौन सा पार्ट होगा? जहां पर ऑरिजिन नहीं है, जहां पर ऑरिजिन नहीं है यानी कि इस लाइन से ऊपर वाला पार्ट होगा, जहां पर जो है ऑरिजिन नहीं है। तो इस लाइन से ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा, इस लाइन से L1 से ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा। 0 ग्रेटर देन 6 फॉल्स आया, तो इस लाइन से ऊपर वाला पार्ट यानी कि जहां पर ऑरिजिन नहीं है। सेकेंड लाइन इसमें चेक कर पाए तो बनाते हैं हम। x is 0 y is 3, x is 0 and y is 3 ये वाला पॉइंट हो जाएगा। से बनाते हैं x is 0 and y is 3, next x is 4 and y is 0, x is 4 and y is 0 ये लाइन, ठीक है ये लाइन है। अब देखिए ट्रू या फॉल्स, टेस्टिंग पॉइंट पुट कीजिए। 3x plus 4y is less than equal to 12। टेस्टिंग पॉइंट 0 0 0 is less than equal to 12। इट इज ट्रू ना? ट्रू है तो कौन सा पार्ट होगा? जहां पर ऑरिजिन इंक्लूड है। ऑरिजिन इंक्लूड है यानी कि इस लाइन से नीचे वाला पार्ट जहां पर ऑरिजिन है, तो इस लाइन से ब्लैक लाइन से नीचे वाला पार्ट, ब्लैक लाइन से नीचे। तो बेटा आपको पता चल रहा है कॉमन पार्ट कहाँ है? जहां पर ब्लू और ब्लैक दोनों हैं, जहां पर ब्लू और ब्लैक दोनों हैं। अब उसे मैं शेड कर रही हूँ। ये देखो ये वाला बीच वाला पार्ट है, इन दोनों लाइन के बीच वाला पार्ट है, क्योंकि क्या आ रहा है? इस लाइन से तो नीचे होना चाहिए और इस लाइन से ऊपर होना चाहिए। L1 से ऊपर होना चाहिए और L2 से नीचे। तो कौन सा होगा कॉमन पार्ट? इसको पेंसिल से शेड करें। ये पार्ट अलग से हाईलाइट होना चाहिए। इस पार्ट को आप पेंसिल से शेड कर लेंगे। इस लाइन L2 से नीचे और L1 से ऊपर, ये सारा पार्ट आप क्या करेंगे? पेंसिल से शेड, किसी और कलर की पेंसिल से आप शेड करेंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? आपका रिक्वायर्ड रीजन आ जाएगा। ये जहाँ पे दोनों मिल रही थी ना, यहाँ से स्टार्ट होगा। तो ये क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड रीजन। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। बच्चे मैं एक बार ही बता देती हूँ, आप करेंगे कैसे कॉपी में, मैं देखूंगी उस कॉपी में अगर होगा तो एक बार भेज भी दूंगी, आपको करने का तरीका आ जाएगा। आपको क्या करना है? कॉपी पर ये क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करना है। ऐसे ग्राफ पर प्लॉट कर लेना है ये सारा, किसी ग्राफ पेपर पर पेन पर नहीं करना। ग्राफ पेपर पर प्लॉट करने के बाद उसकी कटिंग जो है आपको कॉपी में साइड में पेस्ट कर देनी है, और कॉपी में आपने ये सारा सॉल्व किया होगा, टेस्टिंग पॉइंट ये सब दिखाकर नोटबुक में ये सारा किया होगा सॉल्व। आप ग्राफ पेपर पर ये प्लॉट करेंगे और ग्राफ पेपर पर जो प्लॉट किया होगा उसकी कटिंग करके और यहाँ पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो बच्चे आज इतना हो गया। बोलो। नहीं वो अंडरस्टूड है, उसका चाहे रहने देना, मत दिखाया करो। y इक्वल टू कॉन्स्टेंट और x इक्वल टू कॉन्स्टेंट तो क्लियर पता चलता है। ग्रेटर है तो राइट वाला या ऊपर वाला, और लेस है तो नीचे वाला या फिर लेफ्ट वाला पार्ट होता है, उसमें कोई बात नहीं, रहने देना, मत दिखाना चाहते इसके पॉइंट। अच्छा बच्चे, और एक ना आपके एग्जाम्स जो हैं पता चल चुका है कि 90